चाहे कोई भी ट्रिक आजमा लो या तो कुछ भी कर लो, लेकिन जब भी हम घर पे गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी की पूरी बनाते हैं तो वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनती है, और क्रिस्पी बनती भी है तो थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ जाती है। और एक एक पूरी इस तरीके से फूले, भाई ये होना तो बहुत ही मुश्किल है। तो आज ना मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट टिप्स के साथ एक परफेक्ट सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिससे ना पहले ही बार में आपके गोलगप्पे एकदम परफेक्ट बनेंगे। एक एक पूरी आपकी फूलेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और नरम तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको ना इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। मज़ा आ गया ना सुन के? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने ना इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स शेयर की हैं ताकि आप बहुत ही आसानी से पहली ही बार में इतनी परफेक्ट पूड़ियाँ घर पे बना सकें। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं सूजी के गोलगप्पे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसके बाद हम लेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितनी सूजी ली है और वज़न से ये 150 ग्राम है। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि सूजी आपने बहुत बारीक वाली नहीं लेनी है, थोड़ी सी जो मोटी वाली आती है वो सूजी आपने लेनी है यहाँ पे। तो इसको हम इस बर्तन में ले लेंगे। तो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है मैदा। तो यहाँ पे मैंने ये टेबलस्पून वाली चम्मच ली है, ये देखिए। तो 1 कप सूजी के लिए यहाँ पे हम 4 टेबलस्पून मैदा लेंगे। इसके बाद एक फोर्क से ना इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब आता है हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट और वो है पानी। तो जितनी हमने सूजी ली है उसका आधा हमें पानी लेना है। तो 1 कप सूजी ली थी तो यहाँ पे आधा कप मैंने पानी लिया है। तो इस पानी को हम एक बर्तन में ले लेंगे और इसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से जब पानी उबलने लगे तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पानी को हम फटाफट डाल देंगे सूजी और जो मैदा का हमने मिक्स करके रखा था उसके ऊपर। तो अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो वापस से ना फोर्क से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारी चीज़ें आपने नाप के लेनी है, अंदाजे से कोई भी चीज़ ना लें, क्योंकि सारी चीज़ें आप मेज़रमेंट के साथ लेंगे तभी ही आपका आटा एकदम परफेक्ट बनेगा। और अगर आटा सही से लगेगा उसके बाद ही आपकी पूड़ी एकदम ठीक से बनेगी। तो अभी थोड़ी देर के बाद ना ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मतलब कि हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके उतना ठंडा हो गया है। तो हाथ से सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छे से मसल के इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ना सारे आटे को इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए हम अच्छे से हाथ से मसलेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट मसलने के बाद जो आटा है ना बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी 15 मिनट हो गए हैं तो वापस से ना इस आटे को हम अच्छे से मसल लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक आपने इसको मसलना है। और ये देखिए 2-3 मिनट मसलने के बाद जो आटा है ना बिल्कुल इसी तरीके से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और आटा जो है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सारी चीज़ें नाप के लेंगे ना तो आपका जो आटा है वो बिल्कुल इसी तरीके से तैयार होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि 15 मिनट के रेस्ट के बाद जब आप इसको दूसरी बार मसलेंगे ना तो आपको लगे कि जो आटा है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है, तो क्या करें, इसमें 1 टीस्पून जितना गर्म पानी डाल के आपने इसको मसलना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें, एकदम कम, मतलब कि 1 टीस्पून जितना पानी डाल के आपने इसको मसलना है। और ये देखिए जो आटा है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। वैसे आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई बार सूजी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई सूजी ना ज़्यादा पानी पीती है। तो अगर आपको लगे कि आटा हार्ड हो रहा है तो 1 टीस्पून जितना पानी डाल के आप मसलेंगे तो आटा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब इस पूरे आटे को हम 100 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और एक टुकड़ा जो है ना ये देखिए इतना सा होना चाहिए, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटना है। अगर आपको समझ में ना आए कि कितना छोटा टुकड़ा काटना है तो एक पोर्शन काट के आपने उसको बेल के देख लेना है, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको पूरी कितनी साइज़ की चाहिए। और बस फिर उसी के हिसाब से आपने सारे आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है।
तो ये देखिए मैंने पूरे आटे को इस तरीके से छोटे छोटे 100 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। अब एक टुकड़ा हम हाथ में लेंगे और दोनों हथेली से इसको अच्छे से पूरा दबा के ये देखिए इस तरीके से पेड़ा तैयार कर लेना है। आपका जो पेड़ा है ना वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए उसकी किनारी फटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का पेड़ा तैयार होगा ना तो जो पूड़ी है आपकी एकदम राउंड शेप में बनेगी। तो मैंने इसी तरीके से सारे टुकड़ों में से पेड़े तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कोट का जो बटन होता है ना बस उतने ही साइज़ के एक एक पेड़े तैयार हुए हैं। अब इनके ऊपर 1 टीस्पून जितना हम मैदा छिड़क देंगे और हाथ से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैदा है वो एक एक पेड़े के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इससे क्या होगा ना कि एक तो पेड़े आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और बेलने में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और अब इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देंगे ताकि जो पेड़े हैं वो सूखे नहीं। अब मैंने यहाँ पे ये कॉटन का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है और अब इसको हम पहले अच्छे से गीला कर लेंगे और उसके बाद हाथ से अच्छे से निचोड़ के इसको हम पूरा ड्राई कर लेंगे। इस तरीके से निचोड़ने पे इसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि इसको पूरा ड्राई कर लेना है, लेकिन ये गीला रहना चाहिए। अब इस गीले कपड़े को हम प्लेटफॉर्म या तो कोई टेबल पे बिछा देंगे। तो चलिए अब इन पूड़ियों को हम बेल लेते हैं। तो एक पेड़े को हम चकले पे रखेंगे और बेलन से ये देखिए इस तरीके से हम बेलेंगे। और ये देखिए हमारी एक पूड़ी तैयार हो गई। जो पूड़ी है ना बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए तो अभी हमने जो गीले कपड़े को बिछा के रखा है उसके ऊपर हम पूड़ियों को रखते जाएंगे। चलिए मैं आपको एक और पूड़ी बेल के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि पूड़ी को किस तरीके से बेलना है। मुश्किल से बस 3 से 4 बार ही बेलन लगाना है इसे। और ये देखिए हमारी पूड़ी तैयार। तो इस तरीके से एक एक पूड़ी बेलते जाएंगे और गीले कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे। एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि पूड़ियों को बेलते टाइम चकला, बेलन या हाथ कहीं पर भी आपने तेल नहीं लगाना है। ये जो पूड़ियाँ हैं ना ये कहीं पर भी नहीं चिपकेंगी, ना चकला बेलन में चिपकेंगी ना हाथ में चिपकेंगी। एंड ट्रस्ट मी, इनको बेलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने सारी पूड़ियों को बेल लिया है और मुश्किल से मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं इन सबको बेलने में। तो सारी पूड़ियों को बेलने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इनको आपने पंखे के नीचे नहीं रखना है और ना ही आपने इनको पंखे के नीचे बेलना है। पंखे की हवा इनको बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ बना रहे हैं तो आपने कॉटन के कपड़े से इनको ढक के रख देना है इस तरीके से। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रख देंगे। अब पूड़ियों को फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप पूड़ी कपड़े से उठाएं तो जो पूड़ी का नीचे वाला हिस्सा है वो कढ़ाई में जाएगा तो नीचे ही रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है और आँच को मीडियम पे रख दिया है। तो पूड़ी को एकदम सेंटर में डालेंगे और झारे से इस तरीके से ना उसको ऊपर से हल्के से दबाएंगे और ये देखिए जो पूड़ी है ना वो अच्छे से फूल जाएगी। तो इसको हम साइड में कर देंगे। इसके बाद तुरंत ही दूसरी पूड़ी को सेंटर में डालेंगे, उसके ऊपर झारे से थोड़ा सा दबाएंगे, उसको भी फूलने के बाद साइड कर देंगे और इसी तरीके से एक एक पूड़ी फुलाते जाएंगे और एक एक पूड़ी डालते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ना एक एक पूड़ी आपकी फूलेगी। तो जब सारी पूड़ियाँ फूल जाएंगी तो झारे से इनको पलटा देंगे हम। फिर दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उलट पुलट करके हम फटाफट से इनको निकाल लेंगे। और ये देखिए इनका जो कलर है ना वो इस तरीके से रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए और एकदम वाइट भी नहीं रहनी चाहिए। तो इनको अब हम बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए इनको ना मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप से दिखाती हूँ। ये जो हमारी पूड़ी है ना ये देखिए एकदम अच्छे से फूली है ये। तो इसी तरीके से चलिए दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते टाइम दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ फ्राई नहीं करनी है। प्रोफेशनली जो लोग बनाते हैं या तो पानी पूरी वाले जो भैया लोग बनाते हैं उनकी कढ़ाई बहुत बड़ी होती है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारी पूड़ियाँ वो एक साथ फ्राई करते हैं। लेकिन घर पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाते हैं तो इस तरीके से आप फ्राई करेंगे तो एक एक पूड़ी आपकी फूलेगी। और हाँ, फ्राई करते टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है तेल का टेम्परेचर। अगर तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब भी आपकी पूड़ी नहीं फूलेगी और बहुत कम होगा तब भी पूड़ी नहीं फूलेगी।
तो एक बार जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आंच को आपने मध्यम कर देना है और फिर इसके बाद आपने पूड़ियों को फ्राई करना है। बहुत लोगों की शिकायत ये होती है कि पूड़ी फ्राई करने के बाद उनकी जो पूड़ी है वो नरम पड़ जाती है। तो ऐसा 2 रीज़न की वजह से हो सकता है। पहला रीज़न कि अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा गीला होगा तब आपकी पूड़ियाँ फ्राई करने के बाद नरम पड़ जाएंगी। और दूसरा रीज़न है उनको अच्छे से फ्राई ना करना, मतलब कि आपने तुरंत ही उनको निकाल लिया होगा। अगर पूड़ियाँ थोड़ी सी भी कच्ची रह जाएंगी तब भी पूड़ी फ्राई होने के बाद नरम पड़ जाएंगी। तो फ्राई करते टाइम ये चीज़ों का खास ध्यान रखें तो पूड़ी जो है आपकी एकदम क्रिस्पी बनेगी, नरम बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बस यही वो छोटी छोटी सीक्रेट टिप्स हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो पहली ही बार में एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो इस तरीके से हमारी सारी पूड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। इतनी पूड़ियों में से मुश्किल से 2 से 3 पूड़ी जो है वो पापड़ी बन गई, बाकी सारी की सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूली हैं। इसमें से आप कोई भी पूड़ी उठा के देख लो, सारी की सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूली हैं। ये पूड़ियाँ जितनी अच्छी फूलती है ना उतनी ही ये लाइट वेट भी बनती हैं। आप इसे देखो, इसका ऊपर का और नीचे का लेयर एकदम इक्वल है, बहुत ही पतला है ये। और ऐसी पूड़ियाँ ना मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। अब आप इसकी आवाज़ सुनो। अब एक और पूड़ी की आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ। तो देखा कितना आसान है घर पे गोलगप्पा यानी कि पानी पूड़ी की पूड़ी बनाना, और वो भी सूजी में से। बस इस वीडियो में मैंने आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें, जो भी छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, उन सबको आप अच्छे से फॉलो करेंगे। पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आई एम श्योर कि पहली ही बार में आपकी जो पूड़ी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मेरी रेसिपी अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मतलब कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।